हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी विजन 13 पर। आज हम देखने वाले हैं जीएसटी में जो एक्सटेंशन जो कुछ भी दिया है और लेट फीस का वेवर है, वो सब अमेंडमेंट जो कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है वो आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं जीएसटी में जो रिलीफ दी गई है टैक्स पेयर, जो ऐसे टैक्स पेयर है कि जिनका रिटर्न 3B जो है 1 है, फाइल करना जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक का, जिसका रिटर्न अभी पेंडिंग था और आगे फाइल नहीं कर पाए और लेट फी उनकी लगती रही, तो उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस अभी गवर्नमेंट ने दिया है कि भाई अगर आपका GSTR 3B का जो रिटर्न पड़ता है वो जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 के लिए अगर आपका फाइल करने का बाकी है तो आप नीचे दी गई लेट फीस पे करके अपना सब कुछ ड्यू क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी पर्सन टैक्स पेयर का जो रिटर्न है वो नील लायबिलिटी है तो उसके लिए 500 पर रिटर्न और पर मंथ हम देख सकते हैं कि 250 ईच CGST का 250 हो गया और SGST का 250 हो गया। ये फ्रेंड्स जो लिमिट है 500 रुपीज़ वो पर रिटर्न रहेगा। मतलब एक महीने का जो एक रिटर्न रहता है उसमें 500 रुपीज़ जो एक रिटर्न पे लगेगा। अगर हमारा क्वार्टरली रिटर्न था तो 3 महीने का टोटल जो है वो रिटर्न पर रिटर्न 500 रुपीज़ लगेगा। अगर आप क्वार्टरली में थे पहले तो ये 500 रुपीज़ में भी आपका रिटर्न क्वार्टरली हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि अगर मेरी नील लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो मुझे 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी पड़ेगी, जिसमें 500 रुपीज़ की CGST की और 500 रुपीज़ की SGST की लेट फीस लगेगी। और यहाँ हमने ऊपर देखा तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही थी उस रिटर्न में तो उस रिटर्न में मुझे 500 रुपीज़ की लेट फी लगेगी, जबकि अगर कुछ लायबिलिटी है तो उस रिटर्न में मुझे 1000 की लेट फीस लगेगी। ये जो चेंजेस है फ्रेंड्स, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट ने ओपन किया है ये स्कीम, और यहाँ अगर कोई चाहे तो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, लेकिन उसकी डेट दी गई है वो बिटवीन 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक ही ये ऑप्शन ऑप्ट कर पाएगा। उसके बाद ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी ये हमने जो देखी वो लेट फीस में गवर्नमेंट के द्वारा की गई थोड़ी रिलैक्सेशन थी। अभी इसके आगे हम देखते हैं कि टर्नओवर के बेसिस पे आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये हम देखते हैं यहाँ नीचे दी गई, जो भी टैक्स पेयर्स है जिनकी टैक्स लायबिलिटी नील बन रही है GSTR 3B में, और किसी भी टैक्स पेयर का GSTR 1 जो चाहता है उसमें नील आउटवर्ड सप्लाई रहेगा, तो वहाँ पे हमें 500 रुपीज़ पर जो रिटर्न रहेगा उसके मुताबिक हमें GST की लेट फीस कैलकुलेट करनी है। उसके बाद अब बात करते हैं जिसका कुछ ट्रांजैक्शन है या फिर टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो मीन्स फॉर अदर टैक्स पेयर उसमें आ गया जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। तो उनकी जो लेट फीस रहेगी वो मैक्सिमम 2000 पर रिटर्न रहेगी। यहाँ पे 1000 CGST की और 1000 SGST की रहेगी। सेम केस में दोस्तों यहाँ पे जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिटवीन मीन्स 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, तो उनके लिए लेट फीस जो रहेगी वो 5000 रहेगी। उसमें 2500 CGST और 2500 SGST रहेगी। सेम लास्ट जो कुछ भी टैक्स पेयर जिन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर तक का था, तो उनके लिए जो ये लिमिट है वो 10,000 पर रिटर्न रहेगी, जहाँ पे 5000 CGST और 5000 SGST रहेगी। उसके बाद बात है कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में जो कुछ भी टैक्स पेयर्स है उनके लिए जो लेट फीस है उनमें एक रिलैक्सेशन दी गया है। उनको जैसे हम नॉर्मल टैक्स पेयर 3 मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं 3B का, तो जस्ट ये
उस तरह का ही फॉर्म GSTR4 जो उन्हें साल में एक बार फाइल करना पड़ता है। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर का GSTR4 जो है मीन्स नील लायबिलिटी बनती है, जो कुछ भी नील रिटर्न है, तो 500 रुपीज़ की उसकी जो कैप लिमिट दी गई है वो 500 रुपीज़, जिसमें 250 CGST और 250 SGST पर रिटर्न। फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर मेरा लास्ट ईयर का कुछ बाकी है तो GSTR4 एक ईयर का एक साल में एक ही बार आता है, तो ये मैं सिर्फ 500 रुपीज़ पे करके कंपोजिशन स्कीम में पूरा साल का GSTR4 जो बन रहा था मेरा वो मैं पे कर पाऊँगा। और इफ़ देयर इज़ एनी टैक्स लायबिलिटी, मेरी कुछ टैक्स लायबिलिटी है, तो फिर ये 2000 रुपीज़ हो जाएगा, जिसमें 1000 रुपीज़ CGST और 1000 रुपीज़ SGST दोनों लगेगा। मतलब सिंपली अगर मेरा जो टैक्स लायबिलिटी कुछ थी उसमें नील फाइल कर रहा हूँ तो 500 रुपीज़ पर रिटर्न, और कुछ लायबिलिटी या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस थे तो 2000 रुपीज़ पर रिटर्न। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फॉर्म GSTR7 की जो भी GST में TDS जो कुछ भी रजिस्टर है टैक्स पेयर के जिन्हें TDS की प्रोविज़न अप्लीकेबल होती है GST में, तो उनके लिए ये जो GSTR7 की जो रिलैक्सेशन है वो 50 रुपीज़ पर डे कर दी गई है, जिसमें 25 रुपीज़ CGST 25 SGST है, और मैक्सिमम जो है वो 2000 पर रिटर्न की गई है। मतलब ये 50 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ ये दो जो लिमिट दी गई है वो पर रिटर्न है। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। तो COVID-19 रिलेटेड रिलीफ मेजर्स फॉर टैक्स पेयर इन एडिशन टू रिलीफ मेजर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, 1/5 की हमने जो फ्रेंड्स एक वीडियो बनाई थी जिसमें गवर्नमेंट ने पहली मई को जो कुछ भी रिलैक्सेशन दिए थे ये उसकी बात कर रहा है। उसका वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रहा है। कोई स्मॉल टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो उन्हें मार्च और अप्रैल ये 2 महीनों के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जो हम नीचे देखेंगे अभी मार्च और अप्रैल की अपडेट्स। तो यहाँ पे नील रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, जो है अभी लेट फीस की बात हमने कर ली, अभी हम इंटरेस्ट पोर्शन में आए। तो उस रिटर्न पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा मार्च और अप्रैल 2021 के रिटर्न पे। तो नील रेट ऑफ रिटर्न फॉर फर्स्ट 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द फॉर्म GSTR3B। मतलब मेरा मार्च का जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट अप्रैल 2021 रहती है। अप्रैल 20 अप्रैल जो है उसके बाद के 15 डेज मुझे मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं QRMP स्कीम में हूँ तो PMT 06 में मैं चलन पे करता हूँ। तो रिड्यूस्ड रेट ऑफ 9% आफ्टर फॉर 45 डेज एंड 30 डेज फॉर मार्च एंड अप्रैल 2021 रिस्पेक्टिवली। बेसिकली ड्यू डेट ख़त्म होने के बाद टोटल अगर मैं 30 दिन के अंदर मार्च का और 45 दिन के अंदर अप्रैल का रिटर्न जो कुछ भी दोनों महीने के ड्यू डेट से वहाँ से मैं पेमेंट या कर देता हूँ, पेमेंट और रिटर्न फाइल कर देता हूँ, तो मुझे रिलैक्सेशन इस तरह से मिलेगा। दूसरा, वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B फॉर टैक्स पीरियड ऑफ मार्च या फिर क्वार्टर एंडिंग ऑफ मार्च 2021 एंड अप्रैल 2021। यहाँ पे दोनों महीने का साथ में किया गया है। अगर मेरा मार्च का सिंगल रिटर्न है, अगर मैं मंथली में हूँ तो मार्च का सिंगल रिटर्न आएगा, अगर मैं क्वार्टरली में हूँ तो क्वार्टर एंडिंग जो मार्च हो रहा है उसका रिटर्न आएगा। मतलब अगर मार्च का रिटर्न जो मैं फाइल करूँगा तो वो 60 डेज मुझे ड्यू डेट से लेकर 60 डेज में फाइल कर देना है, तो मुझे लेट फीस में वेवर मिल जाएगा। अगर ये मैं रिटर्न अप्रैल महीने का रिटर्न जो है उसकी ड्यू डेट मेरी रहती है फ्रेंड्स 20 मई। अगर मैं 20 मई से लेके 45 दिनों के अंदर रिटर्न फाइल कर दूंगा तो मुझे GSTR3B की लेट फीस अप्रैल महीने की नहीं लगेगी, उसमें से मुझे वेवर मिल जाएगा। और लास्ट में कि मेरा जो कंपोजिशन डीलर अगर कोई टैक्स पेयर्स है उनका क्वार्टर मार्च में एंड हो रहा था तो ड्यू डेट से लेके 15 दिनों के अंदर अगर वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है तो उसे नील रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर
वो 15 दिन चले जाते हैं, उसके बाद अगर कोई फाइल करना चाहता है तो रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से वो अगले 45 दिन में, उसके बाद के 45 दिन में फाइल कर पाएगा। हम मई का रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ इस तरह से है, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। मेरा जो ड्यू डेट है उससे उसके बाद अगर 15 दिनों के अंदर मैं मेरा रिटर्न 3B जो है वो फाइल कर देता हूँ, और या अगर मैं QRMP स्कीम में हूँ तो PMT 06 से चलन का मैं पेमेंट कर देता हूँ मई महीने का ड्यू डेट के बाद के 15 डेज में, तो मुझे कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। और अगर उसके बाद मैं फाइल करता हूँ, मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो 9% रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे चार्ज किया जाएगा फॉर फर्दर 15 डेज। उसके बाद के जो मैं 15 दिनों में फिर भी मैं पे करूँगा, उसके बाद के 15 दिन में, तो उसमें मुझे 9% लगेगा। मेरा GSTR 3B का रिटर्न जो है वो मंथली रिटर्न में 30 डेज ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देता हूँ, जो कंपोजिशन स्कीम में जो कोई भी है उनका, या फिर नॉर्मल में जो GSTR 3B मेरा नॉर्मल में जो मैं फाइल कर रहा हूँ, तो 30 दिन के अंदर मुझे ड्यू डेट से लेके फाइल करना होगा, तो मुझे लेट फीस से वेवर मिल जाएगा। कर रहे हैं जो लार्ज टैक्स पेयर्स है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा तक का है, जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ है, उनके लिए सिंपली ये कहा गया है कि अगर आप अपना ड्यू डेट GSTR 3B के ड्यू डेट के बाद 15 दिनों में अगर आपका अपना 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो आपको 9% का रिड्यूस्ड रेट फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट चले जाने के बाद के 15 दिनों में अगर आप फाइल करते तो आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप लेट फीस की बात करें तो मई महीने की जो 3B की रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद 15 दिनों में अगर आप फाइल कर देंगे तो आपको कोई भी तरह की लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेट फीस का कम्प्लीटली वेवर दिया जा रहा है। यहाँ से जो भी आपका सेल्स का GSTR 1 जाना है या IFF में अगर आप है तो मई महीने की जो रिटर्न है उसे 15 दिनों से बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन कर दी गई है 15 दिनों से। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR 4 जो है फिनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसकी ड्यू डेट 31/7/2021 कर दी गई है। ITC 04 जो जॉब वर्क के रिलेटेड इनवर्ट आउटवर्ट का जो रिकॉर्ड्स रहता है ITC 04 में जो हमें फाइल करना होता है, जो मार्च महीने का क्वार्टर एंडिंग का जो था ITC 04 उसकी ड्यू डेट बढ़ा के 30/6/2021 कर दी गई है। उसके अलावा बात की जाए तो 36(4) का हमारा जो रूल है फ्रेंड्स, कि जो बेसिक हमारी जो ITC की रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है कि हम ITC 5% से ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकते, तो वो जो रिलैक्सेशन है वो एग्रीगेट गिना जाएगा रिटर्न ऑफ अप्रैल, मई और जून के रिटर्न में। जो जून का रिटर्न हमारा रहेगा वो क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई है, जून के रिटर्न में वो जून 2021 के रिटर्न में 36(4) का रूल लगेगा। कम्प्लीटली बेसिकली बात की जाए तो हमें सेपरेटली अप्रैल, मई और जून तीनों महीने की जो कंप्लीट क्यूमुलेटिव मैचिंग करनी है ITC की 36(4) के जो रूल है उसके मुताबिक, तो वो जून महीने में हम एक साथ कर पाएंगे। अलाउिंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय कंपनीज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड एंड स्टैंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टिल 31/8/2021। मतलब कि कंपनीज को जो रिलैक्सेशन दी गई थी कि वो अपनी डिजिटल सिग्नेचर की EVC के माध्यम से अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे, तो उसकी जो ड्यू डेट थी 30 अगस्त तक वो कर पाएंगे। कोई भी प्रोसीजर किसी भी एक्शन ऑथोरिटी बाय एनी ऑथोरिटी और बाय एनी पर्सन के द्वारा लिए जाना था, जिसका पीरियड फॉलो हो रहा था 15 अप्रैल 2021 से लेकर 29 जून 2021 तक, तो उसकी भी ड्यू डेट बढ़ा के 30 जून 2021 की कर दी गई है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ड्यू डेट्स कोई भी पढ़ रही थी, जहाँ पे जो कुछ भी ड्यू डेट्स का फॉलोअप अथॉरिटी के द्वारा जो कुछ भी कोई भी काम करना था या कोई भी पर्सन को रिस्पॉन्ड करना था, नोटिस वगैरह कुछ भी है, तो अगर उसकी डेट 15 अप्रैल से लेके 29 जून तक आती है तो उन्हें ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 जून तक